हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग क्लास 12th के एकेडमिक या बोर्ड सेक्शन में हम डिस्कस कर रहे थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि अगर 2 पॉइंट चार्ज हैं तो इन 2 पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होगा तो उसकी कंडीशन क्या होगी, ये डिस्कस किया था। तो कंडीशन यही रखा था कि या तो जहां पे हम फाइंड करने जा रहे हैं वो डिस्टेंस कहां पर हो, इनफाइनाइट पे, या दूसरी कंडीशन हमने क्या बताई थी कि दोनों चार्ज में से अगर 2 चार्ज है तो एक प्लस और दूसरा क्या होना चाहिए, माइनस, अपोजिट नेचर के होने चाहिए। ऐसे ही मान लीजिए कि आपसे कहा जाए कि जैसे फॉर एग्जांपल कि यहां पे पॉइंट ए पर एक 5 माइक्रो कूलम का चार्ज है और पॉइंट बी पर -2 माइक्रो कूलम का चार्ज है और एक दूसरे से इनके बीच का जो सेपरेशन है वो 3 मीटर है। तो आप ये बताइए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनके लाइन को जब ज्वाइन करेंगे उस लाइन पे कहां पर 0 होगा। एक छोटी सी गलती होती है आपसे। अब आप कहोगे गलती क्या होती है, तो जैसा कि हमने फोर्स या फील्ड में पढ़ा था कि दोनों चार्ज का नेचर अगर अपोजिट है, जो कि है यहाँ पे देखिए, एक प्लस है दूसरा माइनस, यानी एक +5 और दूसरा -3। हमने क्या कहा था, साइन को भूल जाओ, साइन क्या है क्या करना, ठीक है। आप तो ये देखो कि किसका मैग्नीट्यूड कम है, साइन से कोई मतलब ही नहीं है, छोड़ दो। मैग्नीट्यूड देखो दोनों में किसका कम है, तो 5 और 3 में 2 में सॉरी 2 है, 2 में मैग्नीट्यूड किसका कम है, 2 का। तो जिसका मैग्नीट्यूड कम होता है, लेस होता है, हम उस पॉइंट को लेते हैं। तो हम ये मान लेंगे कि यहां पे एक पॉइंट है सी, ये पॉइंट है सी और VC क्या है 0 और इसकी डिस्टेंस क्या है यहां से यहां तक x। एक तो हम ये ले लेते हैं, ये जो डिस्टेंस है ये हमने ले लिया x और VC क्या है 0। और आप सोचते हो कि चले यार काम हो गया छोड़ो, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। कभी भी पोटेंशियल के केस में पोटेंशियल हमेशा 2 पॉइंट्स पे 0 मिलते हैं सेम लाइन में, ठीक है, जो उनको लाइन ज्वाइन करती है। अब आप कहोगे दूसरा कौन सा होगा, तो दूसरा इनके बीच में होगा। मान लो ये कोई पॉइंट है D, PT भी क्या होगा 0। इस डिस्टेंस को हम y ले लें तो ये जो होगा ये होगा 3 - y, ये हो जाएगा। बात आई समझ में। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमेशा 2 पॉइंट्स पे 0 होता है। अब आप कहोगे कि यार ऐसा कैसे है, देखिए अगर मान लीजिए कि पॉसिबिलिटी नहीं है तो y नेगेटिव आ जाएगा, तो हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं VC जो है ये क्या है 0, VC। अब VC अगर 0 है तो VC पर पोटेंशियल किसकी वजह से होगा, ड्यू टू A एंड ड्यू टू B। तो क्या हो जाएगा VA प्लस VB इक्वल टू, ये हो गया 0। VA कितना होगा, तो 1/4πε0। पोटेंशियल में क्या होता है, चार्ज अपॉन डिस्टेंस। तो चार्ज कितना है 5 माइक्रोकूलम। 5 से भी काम चल सकता है बट प्रॉपर वे में आप लिखना सीखो, 5 × 10⁻⁻6 और ये क्या हो जाएगा 3 + x, ठीक है, प्लस VB ये यानी 1/4πε0 और कितना, ये हो जाएगा -2 × 10⁻⁻6। इसमें चार्ज के साइन को कंसीडर करेंगे अपॉन x इक्वल टू 0। ये कंडीशन अपने पास है। अब अगर इसमें से हम क्या करें कि कॉमन ले लें और 10⁻⁻6 को भी कॉमन ले लें, k
एन 10 टू द पावर -6, के एन 10 टू द पावर -6। तो अपने पास क्या आ जाएगा 5/3 + x, और ये माइनस यहां आ गया 2/x इक्वल टू 0। अब इसको छोड़ देते हैं क्योंकि ये तो 0 होगा नहीं, और अगर नहीं है तो फिर इसको नीचे लेके जाओ, बात खत्म है। क्या आ जाएगा यहां से 5/3 + x -2/x इक्वल टू 0। तो यहां से हम लिख सकते हैं 5/3 + x इक्वल टू 2/x। तो क्या हो जाएगा 5x इक्वल टू 3 × 2 6 + 2x। तो 5 - 2, कैलकुलेशन आप कर लेना। वैसे कैलकुलेशन पर हमसे बहुत ज्यादा भरोसा ना करना, क्योंकि कैलकुलेशन तो वैसे भी कैलकुलेटर का यूज कर करके हम लोगों का वैसे ही खराब हो जाती है। कॉन्सेप्ट की बात हम करते हैं। तो चलो x आ गया अपने पास 2 मीटर, ठीक है। अब ये तो एक पॉइंट हो गया। क्या ये जो सेकेंड पॉइंट हमने बोला है पॉसिबल है? तो चेक करते हैं हम लोग। यहाँ पे VD इक्वल टू क्या होगा 0। VD अगर ये 0 हो गया तो क्या होगा 1/VD किसकी वजह से होगा? VD भी उसी की वजह से होगा जिसकी वजह से VC है, ड्यू टू A एंड ड्यू टू B। तो ड्यू टू A क्या हो जाएगा VA + VB इक्वल टू 0। VA क्या होगा 1/4πε0 A क्या हो जाएगा 5 × 10 टू द पावर -6/y प्लस VB 1/4πε0 कितना -2 × 10 टू द पावर -6 कितना 3 - y इक्वल टू 0। ठीक है, k को कॉमन ले लो, k कॉमन हो गया, इंटू 10 टू द पावर -6 ये भी कॉमन हो गया। क्या आ गया अपने पास 5/y -2/3 - y इक्वल टू 0। इनको छोड़ दीजिए। क्या आ गया अपने पास 5/y -2/3 - y इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 5/y इक्वल टू 2/3 - y। तो क्या हो जाएगा 5 × 3 - y इक्वल टू 2y। और यहां से क्या हो जाएगा 15 - 5y इक्वल टू 2y, यानी कि 15 इक्वल टू 7y या y इक्वल टू 15/7 मीटर। 15/7 मीटर पे हमें दूसरा पॉइंट होगा जो यहाँ पे 0 पोटेंशियल देगा। तो क्लियर है कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जिसमें कि आपको ये बताया जा रहा है कि 2 चार्ज गिवन है और आपको ये बताना है कि किस पॉइंट पे पोटेंशियल 0 होगा, तो ये समझ लीजिए कि इस कंडीशन में हमें 2 पॉइंट्स मिलते हैं जहां पर पोटेंशियल हमें 0 मिलता है। ठीक है, ये हो गया। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज आपको बता दें, थोड़ा सा देखिए, एक उसमें थोड़ी सी इंटरेस्टिंग चीज है और वो ये है देखिए यहां पे ये अपने पास A था, कितना था +5 माइक्रोकूलम। ये क्या था B जो कितना था -2 माइक्रोकूलम। इनके बीच का सेपरेशन क्या था 3 मीटर। तो यहां Y से ये डिस्टेंस कितना था 15/7 मीटर था ना। तो ये कितना होगा 3 - 15/7 यानी कि 6/7 मीटर। ये डिस्टेंस आया था जहां पे पोटेंशियल क्या था 0 इस पॉइंट पे। अब देखिएगा, और x कितना आया था 2 मीटर, यानी ये पॉइंट C यहां पे था कितने सेपरेशन पे
2 मीटर पे। यहां पर भी पोटेंशियल क्या था, 0। तो आप ये समझ लीजिए कि अगर इसको यहां से कंसीडर करके एक सर्कल हम बना दें कि ये डायामीटर हो, ये जो है क्या हो, डायामीटर, यानी डायमीटर कितना होना चाहिए, 2 + 6/7। तो इस पॉइंट पे कहीं भी जाओगे आप, जो सर्कल बना है, तो यहां पे पोटेंशियल 0 ही होगा। ठीक है, तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। ठीक है, अब हम आगे आते हैं, आगे पोटेंशियल डिफरेंस, या पोटेंशियल डिफरेंस से पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्जिंग एट द एक्सिस। ठीक है, हम बात करने जा रहे हैं यहां पे यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग एट द एक्सिस। फिर इसके बाद अगर पोटेंशियल डिफरेंस की हम बात करेंगे तो वो ज्यादा आसान होगा वर्क डन फाइंड करना और ये। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे कि हम एज्यूम करेंगे कि जैसे ये अपने पास कोई यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग है, यहां पे ये कोई यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, यहां पे देखिए, और इस रिंग का जो रेडियस है ये क्या है, स्मॉल a, और एक्सिस सेंटर से ये जो डिस्टेंस है ये क्या है, x। तो यहां पे एक पॉइंट है P, जो कि r डिस्टेंस पे। तो जो r है वो कितना हो जाएगा, √ कितना, a² + x², यही होगा। इस पॉइंट P पर हमें पोटेंशियल फाइंड करना है, क्या, Vp, पोटेंशियल एट पॉइंट P, Vp हम इसको कहेंगे। तो हम क्या करेंगे कि एक छोटा सा सेगमेंट ले लेंगे, Vp क्या, अभी V रहने दो, dq, और इस dq की वजह से यहां पोटेंशियल हमने ले लिया dV। ठीक है, जैसे कहते हैं ना W = F × S, और अगर डिस्प्लेसमेंट स्मॉल है तो ये भी हो गया W। E के लिए भी हमने देखा था E = 1/4πε0 Q/r², और स्मॉल सेगमेंट है तो क्या ले लिया, DE। ठीक है, वैसे ही यहां पर भी क्या होगा, V की अगर हम बात करें तो V = 1/4πε0 Q/r, और स्मॉल चार्ज है तो dV हो जाएगा। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट पे हमने एज्यूम किया कि एक छोटा सा सेगमेंट ले लिया dq, काफी स्मॉल सेगमेंट लिया हमने, यहाँ पे dq, इसकी वजह से पोटेंशियल dV है। तो dV = 1/4πε0 चार्ज dq/डिस्टेंस r। ठीक है, या फिर dV = 1/4πε0 dq कितना, √a² + x²। एक बात और बताएं, पोटेंशियल में आपने जो करना है, और इलेक्ट्रिक फील्ड में, यहां पे हम dx लेते थे, लैम्डा लेते थे, क्यों, क्योंकि वहां डायरेक्शन का खेल था, ये dE था, ये d cos θ, d sin θ, यहां डायरेक्शन का कोई काम ही नहीं है। पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन की बात ही क्यों करनी, और जब डायरेक्शन की बात नहीं करनी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर यहाँ पे अगर हमें V फाइंड करना है, नेट पोटेंशियल, तो K कांस्टेंट है, इनको बाहर कर दो, इनको भी बाहर फेंक दो उठा के, ये हो जाएगा a² + x², और ये हो जाएगा dq पूरी रिंग के लिए। एक सेगमेंट का चार्ज q है तो पूरे का dq है, तो पूरे का क्या हो जाएगा, q। और फाइनली अपने पास जो आ गया वो आ गया 1/4πε0 Q/√a² + x², ये हो गया। अब आप बताइए, हमने क्या किया कि हमें सेंटर पे जाना है। ठीक है, तो अगर सेंटर पे जाना है तो क्या करेंगे,
तो सेंटर पे जाने के लिए धीरे 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 सेंटर पे चलते गए तो x की वैल्यू क्या होगी, कम होती जाएगी, और जो ही सेंटर O पे जाएंगे x क्या होगा, 0। तो अगर हम लिख दें एट द सेंटर ऑफ द रिंग, सेंटर पे गए तो x क्या हो गया यहाँ पे, 0। तो v की वैल्यू क्या होगी, 1/4πε0 q अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, 0 को छोड़ दीजिए, तो v क्या होगा 1/4πε0 q अपान ए, और ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। इससे ज्यादा पोटेंशियल हम ऑब्टेन कर ही नहीं सकते, ये मैक्सिमम होगा। ठीक है, अब अगर इसका ग्राफ हम देखें तो x का और v का, तो ये जो ग्राफ होगा देखिए सेंटर पे मैक्सिमम होगा और ये कुछ इस टाइप से होता है, दोनों तरफ सिमेट्री दिखती है इसकी। ठीक है, बनाने में थोड़ा सा हमसे हो जाए, कुछ ऐसे दिखता है। कई बार आप लोग इसको ले जाकर टच कर देते हो, नहीं टच नहीं होगा, इंफिनिटी पर आके टच होगा। ठीक है ना, तो ये कंडीशन होती है इसकी। तो ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग एट द एक्सिस। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम बात करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस की। तो अब हम बात कर सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की। ठीक है, क्योंकि रिंग के केस में पोटेंशियल फाइंड करना जरूरी था। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, तो अगर हम बात करें पोटेंशियल डिफरेंस की, तो पोटेंशियल डिफरेंस को एक तरह से हम बोलते हैं वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ये हम बोल सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस के लिए। ठीक है, अब कैसे और किस तरह से, तो ये देखिए, जैसे मान लीजिए कि यहां पे एक पॉइंट है ए, इसका पोटेंशियल है VA। सेकेंड, यहां पे एक पॉइंट है बी, इसका पोटेंशियल है VB। और अगर हम पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जा रहे हैं, फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, इसका मतलब यह है कि जो ए होगा ये कौन सा है, इनिशियल पॉइंट, एंड बी जो होगा ये कौन सा है, फाइनल पॉइंट। भाई ए से बी पर जा रहे हैं ना, तो ए हो गया इनिशियल एंड बी हो गया अपना फाइनल, पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जाने के लिए। तो एक हमने टेस्ट चार्ज लिया Q0, इसको लेकर जा रहे हैं फ्रॉम पॉइंट ए से पॉइंट बी पर। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हमने बोला था, क्या कहा था, पोटेंशियल डिफरेंस इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ये हो गया। अच्छा दोबारा मैंने क्यों लिख दिया, चलो ठीक है लिख दिया तो ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस ए टू बी गए, तो डिफरेंस की बात हो रही है ना, तो क्या होगा V फाइनल माइनस V इनिशियल, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। यानी यहां से यहां तक जाने में अगर हमें W वर्क करना पड़ा तो क्या होगा, W वर्क डन पर यूनिट चार्ज, W अपॉन Q0। ठीक है, यहां से अब आप देख सकते हो फाइनल पॉइंट कौन सा है, B, तो VB माइनस VA इक्वल टू अपना हो जाएगा W अपॉन Q0। ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस के लिए। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए इसको हम डेल्टा V भी लिख सकते हैं, इक्वल टू W अपॉन Q0, W इक्वल टू Q0 डेल्टा V। डेल्टा V क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, या फिर इंटीग्रेशन फॉर्म में क्या होगा, dW इक्वल टू Q0 dV या QdV,
ये भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब एक चीज और बताएं, ये जो हम कहते हैं ना कि किसी भी यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से यहां तक लाने में कितना वर्क करना पड़ा, तो मान लीजिए ये कोई चार्ज है Q, समझिएगा इस पॉइंट को, और ये कोई पॉइंट है P, P का पोटेंशियल क्या है V, और किसी भी यूनिट चार्ज को हम लेकर आ रहे हैं कहां से, फ्रॉम इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से लेकर आ रहे हैं यहां से। तो यूनिट चार्ज को, किसी भी यूनिट चार्ज को, ठीक है, मान लीजिए कि वो टेस्ट चार्ज है Q नॉट, ठीक है, यूनिट चार्ज या Q नॉट को ही हम लेकर आ रहे हैं, यहां समझिए इस Q नॉट को लेकर आ रहे हैं इन्फिनिटी से, तो कितना हो जाएगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ये क्या होगा, V फाइनल माइनस V इनिशियल इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ये डिस्टेंस यहां से R है, ठीक है, फाइनल पॉइंट कौन सा है, Vp, माइनस इनिशियल पॉइंट क्या है, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से ला रहे हैं इसको हम लोग, ये समझना, आप थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। ठीक है, ये आप नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो या फोटो ले लो, फिर आगे इस पर आते हैं। ठीक है, चलिए, कई लोगों को ये शिकायत रहती है ना कि सर पोटेंशियल के लिए हम बोल देते हैं किसी यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से यहां तक लाने में Q को हम 1 रख देते हैं, दूसरा Q होता ही है, तो मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजन की स्थिति हो जाती है आपके लिए। ठीक है, यहां पर वो चीज हम दूर करने जा रहे हैं। देखिए यहां से, जैसे मान लीजिए कि ये कोई चार्ज है Q, और इससे R डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है जिसका की पोटेंशियल क्या है, V। ठीक है, अब हमने क्या किया, चलो इसको भी हटाते हैं, जनरली वीडियो में एडिटिंग पसंद नहीं है मुझे, लेकिन यह है कि ये जो बोर्ड साफ करने का है, डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, ठीक है, तो उसको वो पोर्शन में कट करके हटा देता हूं। ठीक है, कई लोगों ने कहा डिजिटल बोर्ड के लिए, मेरा भी मन था, बट कुछ बच्चों ने कहा कि सर वो डिजिटल बोर्ड से बेटर है इसी पर करना, फील आता है क्लासरूम का, और दूसरा एक आई साइट की भी प्रॉब्लम आती है, हमारे कई फ्रेंड्स है जो डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाते हैं, उन सबको चश्मा लग गया, तो जब तक चश्मा नहीं लगा है कोशिश करते हैं इसी पर काम करने की। ठीक है, वो भी जरूरी है। तो देखिए यहां से हमने क्या किया, एक टेस्ट चार्ज लिया Q नॉट को, इसको हम लेकर आ रहे हैं कहां से, फ्रॉम इन्फिनिटी से, इस पॉइंट तक ला रहे हैं। तो अगर हम उसी की बात करें फॉर्मूले की, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क डन, देखो फिर लिख रहा हूं लेकिन हाँ यहां लिखना पड़ेगा, पर यूनिट चार्ज, इसकी हम बात करें तो इन्फिनिटी से लेकर आ रहे हैं यहां पे, यानी इन्फिनिटी का ये जो पॉइंट है वो क्या होगा, इनिशियल, और ये जो पॉइंट है वो क्या होगा, फाइनल। तो पोटेंशियल डिफरेंस यानी V फाइनल माइनस V इनिशियल इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, क्योंकि Q नॉट को लेकर आ रहे हैं। तो फाइनल पॉइंट जो है वो कौन सा है, P, माइनस इनिशियल पॉइंट कौन सा है, इन्फिनिटी, ये इनिशियल पॉइंट है। वर्क डन कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन R डिवाइडेड बाई Q नॉट, यही होगा ना यहां तक लाने में जो वर्क होगा। तो Vp किसके इक्वल है, V के, माइनस इन्फिनिटी पे पोटेंशियल हमेशा क्या होता है, 0,
तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो गया और ये क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर, या फिर फाइनली हम लिख सकते हैं v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। ये कंडीशन है अपने पास। अब आप समझ सकते हो काफी सिंपल है। यहीं से ये आती है कंडीशन कि पोटेंशियल डिफरेंस के लिए क्या होगा। अब जैसे इसमें एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन ये आता है कि इसे आप ट्राई करो, फिर मैं भी करता हूं कि ये कोई रिंग है, इस रिंग का जो रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, रिंग का रेडियस 3 सेंटीमीटर और सेंटर से 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे एक पॉइंट है P। ठीक है, और रिंग पे जो चार्ज है ये है 6 माइक्रोकूलम का। ठीक है, अब हमने क्या किया कि एक चार्ज को हम लेकर गए, क्वेश्चन है फाइंड वर्क डन व्हेन अ पॉइंट चार्ज ऑफ कितना -5 माइक्रोकूलम, -5 माइक्रोकूलम चार्ज को लेकर जा रहे हैं कहां से, फ्रॉम O टू P। ये क्वेश्चन है। ठीक है, पूरी लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूं, उसमें टाइम लग जाता है। हमें वर्क डन फाइंड करना है एक पॉइंट चार्ज को जो कि -5 माइक्रोकूलम है, उसको लेकर जा रहे हैं फ्रॉम पॉइंट O टू पॉइंट P। ठीक है, ये आप एक मिनट ट्राई करो जब तक मैं बोर्ड साफ कर रहा हूं, और नहीं तो फिर मैं तो बताऊंगा ही। ठीक है, कर लिया होगा आपने। अब थोड़ा यहां देख लीजिए, तो अगर हम यहां पर देखें तो ए कितना आ जाएगा, ए अपने पास आ गया 3 सेंटीमीटर और एक्स कितना आ गया 4 सेंटीमीटर। ये जो ए है ना और ये क्या है एक्स, कितना आ गया। अब चूंकि एक्सिस पर देख रहे हैं तो किसकी जरूरत पड़ेगी, आर की। तो आर कितना होगा, आर हो जाएगा √3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, जो कि आ गया 5 सेंटीमीटर। यानी यहां पे आर भी अपने पास आ गया और आर आ गया 5 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, 3 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, 4 इंटू 10⁻⁻2 मीटर एंड 5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। ये अपने पास आ गया। अब सबसे पहला काम ये होगा कि किसी भी चार्ज को इस पॉइंट से यहां पे लेकर जा रहे हैं, पॉइंट O टू पॉइंट P। तो आप समझ सकते हो कि अगर पॉइंट O टू पॉइंट P लेकर हम जा रहे हैं तो क्या आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। दोनों पॉइंट का पोटेंशियल निकाल लें और पोटेंशियल डिफरेंस में चार्ज का मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क डन आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं, पॉइंट O पर पोटेंशियल निकालते हैं। पॉइंट O पर आप समझ सकते हो, पॉइंट O कहां पर है, सेंटर पे। ठीक है, सेंटर पे है, तो सेंटर पे यहां निकालने के लिए क्या होगा,
यहां पे सेंटर पे फाइंड करने के लिए होगा 1/4πε0 और चार्ज कितना है 6 × 10⁻⁻�6। रिंग का चार्ज लेंगे, अभी हमें इससे कोई मतलब नहीं है, ये जो चार्ज यहाँ पे गिवन है इससे कोई मतलब नहीं है, छोड़ दो इसको। भाई पहले तो अपना देखें, ठीक है, वही स्थिति यहां पर भी है। तो क्या हो जाएगा 1/4πε0 एंड रेडियस 3 × 10⁻⁻²। यही होता है ना 1/4πε0 Q/R। तो 3 से 2 हो गया, तो ये क्या होगा 9 × 10⁻⁹ इंटू 2 × 10⁻⁻4। तो पोटेंशियल एट पॉइंट O हो जाएगा 9 2 जा 18 इंटू 10⁵ वोल्ट। अब इसको ऐसे ही छोड़ते हैं 18 पर ही, ठीक है ना। अब ये भी हो गया अपने पास। अब पोटेंशियल एट पॉइंट P पर पोटेंशियल, देखो यहां पे पोटेंशियल आ गया, ये इनिशियल पॉइंट है, यहां से लेकर जा रहे हैं और जा कहां पर रहे हैं P पर, ये फाइनल पॉइंट है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1/4πε0 चार्ज के, चार्ज कितना है 6 × 10⁻⁻6/R। तो पोटेंशियल एट पॉइंट P इक्वल टू क्या होगा 9 × 10⁹ इंटू 6 × 10⁻⁻6/R क्या होगा 5। तो 9 × 6 54 इंटू 10, अच्छा 5 × 10⁻⁻², ठीक है। तो क्या हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 5। तो पोटेंशियल एट पॉइंट P क्या होगा 10.8 × 10⁵ वोल्ट। ये हो गया P का पोटेंशियल। अब अपना काम हो गया। वर्क डन क्या होता है W इक्वल टू Q ∆V या Q और Q0 या Q ले लेते हैं। अब इस Q की बात करेंगे। डेल्टा जो रिंग पे चार्ज है, सुन लीजिए ध्यान से, रिंग पे चार्ज है, इसका काम बस ये है कि इस पॉइंट पे और यहां पे पोटेंशियल फाइंड कर ले। जो ही हमने पोटेंशियल फाइंड किया इसका काम खत्म, कोई मतलब नहीं इनसे, अब ऐसी तैसी कराने गए, छोड़ दो इनको। क्लियर है। रिंग पे जो चार्ज है उसका यूज केवल और इतना है, केवल इतना है कि वो क्या फाइंड करता है पोटेंशियल। अब वर्क डन के लिए उस चार्ज की बात करेंगे जिसको हम ढो रहे हैं, लेकर चल रहे हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, ये लेकर चल रहे हैं ना यहां से यहां तक, हम इसकी बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए अब इस Q की कौन सी बात हो रही है -5 माइक्रोकूलम की। तो Q भी फाइनल -V इनिशियल, ये हो गया। तो W इक्वल टू Q कितना है -5 × 10⁻⁻6। फाइनल पॉइंट कौन सा है देखिए ध्यान समझिए, O टू B लेकर जा रहे हैं, तो P जो हमारा पॉइंट है ये फाइनल है, माइनस इनिशियल पॉइंट है O। तो देखिए ये हो गया -5 × 10⁻⁻6 पॉइंट P। यहां पे क्या होगा 10.8 × 10⁵, ठीक है, माइनस O यहां पे 18 × 10⁵। तो एक काम करते हैं -5 × 10⁻⁻6 × 10⁵ कॉमन लेते हैं, 10.8 -18। तो इसको सॉल्व करेंगे तो -5 × 10⁻⁻1 और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 7.2 आ गई, और ये माइनस में आएगा, तो ओवरऑल आ गया प्लस 7.2 × 5 यानी 36 × 10⁻⁻1, या फिर आप इससे कह सकते हो कि 3.6 जूल।
तो ये अपने पास पोजीशन आ गई। थोड़ा सा इसको अच्छे से करें, माइनस माइनस प्लस 5 इंटू 7.2 इंटू 10⁻⁻⁻1, और ये कह सकते हैं कि 0.5 इंटू 3.6, चलो यार क्या फर्क पड़ता है, 7.2, तो ये आ जाएगा, अब कैलकुलेशन भी करवा ही रहे हो तुम लोग हमसे, 3.62, ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये तरीका होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस के बेस पे रिंग के क्वेश्चन जो है उसको हम करते हैं, कोई भी क्वेश्चन हम कर सकते हैं, ठीक है। कि जैसे मान लीजिए कि इन्होंने कह दिया कि एक क्या बोलते हैं रेक्टेंगल है या कुछ भी है, इस पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड करना है और किसी इंफिनिटी से इस पॉइंट तक लाने में कितना वर्क करेंगे, तो ये भी एक टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो ये क्वेश्चन हम लोग अगले लेक्चर में करते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, ठीक है, ओके, थैंक यू।